छात्र जेई मेंस 2025 24 जनवरी इवनिंग शिफ्ट का पेपर है। देखो इसमें क्या पूछ रहा है। ये कह रहा है कि जो नीचे हमको स्ट्रक्चर गिवन है ना, उसमें मेजर प्रोडक्ट बताना है कौन सा हो सकता है। ठीक है, हम जरा चेक करते हैं क्या है ये। बेंजीन है। बेंजीन पर यहाँ ये वाला जो कार्बन है ना, इसको बेंजाइल बोलते हैं बेटा, बेंजाइल। ठीक है। और आप जानते हैं कि अगर मैं यहाँ से ये क्लोरीन हटा दूं तो यहाँ इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और पॉजिटिव चार्ज बेंजीन के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। तो ये कार्बोकेटायन बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा, यानी रिएक्शन यहाँ होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। राइट। नेक्स्ट पे आते हैं। इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है और इस कार्बन का भी sp2 है। यहाँ से अगर आप आयोडीन या ब्रोमीन को हटाते हो तो यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज आता है वो स्टेबल नहीं रहता है, बिकॉज यहाँ वाले कार्बन को अराइल कार्बन बोलते हैं, या उसको हम हाइब्रिडाइजेशन से देखें तो sp2 होता है। और आप जानते हैं कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी ज्यादा होती है। ये कार्बन जो है हमारा, वो कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है? sp3 है। तो इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम होती है। अच्छा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम या ज्यादा होने से क्या होता है? उससे होता है कि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा नेगेटिव पर स्टेबल नहीं रहता। पॉजिटिव चार्ज जो है वो कम कम नेगेटिव एलिमेंट पर ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है। इसका मतलब हमारी यहाँ जो रिएक्शन होने वाली है उसमें ये क्लोरीन हटेगा। ये तो मेजर प्रोडक्ट का हमें हिंट मिल गया है। अब पॉइंट है कि AgCN में Ag पर क्या चार्ज आना चाहिए? पॉजिटिव। ये मेटल है। और Cn पर क्या चार्ज आना चाहिए? नेगेटिव। तो फिर जब नेगेटिव चार्ज अगर यहाँ आता है और यहाँ से क्लोरीन हटेगा तो इस कार्बन पर पॉजिटिव आएगा। मतलब यहाँ से जाके डायरेक्ट क्या जुड़ जाना चाहिए? Cn। तो देखो फर्स्ट में Cn यहाँ जोड़ा, ये तो होगा नहीं। सेकंड में यहाँ इसने जोड़ा NC। ओके। और थर्ड में यहाँ इसने जोड़ा CN। ओके। अच्छा, यहाँ हमने CN इस पर जोड़, ये भी नहीं होगा। अब इन दोनों में बेटा आपको जब पता करना है तो उसका बहुत इजी सा एक पॉइंट आपको याद रखना होता है, वो ये है कि अगर आप ये रिएक्शन KCN के साथ करा रहे होते तो आपका थर्ड आंसर सही रहता, क्योंकि साइनाइड जुड़ जाता है उसमें डायरेक्ट। पर अगर आप इसके रिएक्शन AgCN के साथ करा रहे हैं तो फिर यहाँ पे आइसोसाइनाइड जुड़ेगा, यानी ये N जाकर के अटैक करेगा इस R ग्रुप पर। कौन R ग्रुप? ये वाला। ठीक है। तो अब पॉइंट ये है कि जो AgCN के केस में आंसर सही होता है वो कौन सा होता है? वो होता है आइसोसाइनाइड। तो इसका मतलब हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है? सेकेंड है। अच्छा, फिर आप रीजन भी जान लो। AgCN जो है ना, वो लेस कोवेलेंट, मतलब थोड़ा कोवेलेंट होता है, आयोनिक नहीं होता। और जो KCN है वो आयनिक ज्यादा होता है। तो ये जो AgCN है इसका नेचर कोवेलेंट होता है। दैट्स व्हाई इट फॉर्म्स आइसोसाइनाइड। राइट। यही आपका आंसर। थैंक यू।